हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का दिल से दिल तक किस क्लास में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अंतर बताओ सीरीज का पार्ट 2। अंतर बताओ सीरीज के पार्ट 1 में मैंने काफ़ी अच्छा वीडियो बनाया था सी और वॉच को लेकर, और इसी में दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था वाई और परचेस को लेकर। अगर दोस्तों आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को जाकर देख ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों अब हम सबसे पहले एक मोटिवेटेड पंक्ति के साथ शुरुआत करना चाहूंगा मैं। इसके बाद मैं अंतर बताओ सीरीज का पार्ट 2 आज स्टार्ट करूंगा। खूबसूरत अंतर है दोस्तों, वीडियो को आप आखिरी तक देखिएगा और वीडियो में बने रहिएगा। किसी भी कीमत में आप वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, आपके एग्जामिनेशन और नॉलेज दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों मैं एक मोटिवेटेड पंक्तियों के साथ शुरुआत करता हूं। दोस्तों वक्त की बात है जब वक्त बदल जाता है, वक्त की बात है जब वक्त बदल जाता है, बार कमजोर से कमजोर का चल जाता है, बार कमजोर से कमजोर का चल जाता है। तो दोस्तों किसी भी सूरत में आप ये ना सोचें कि मुझसे तो इंग्लिश बनेगी ही नहीं, या जो भी स्टूडेंट्स, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश में अगर कमजोर हैं, वीक हैं, तो इस चीज को ना सोचें कि मेरे से इंग्लिश बन नहीं सकती। आप रेगुलर एक एक करके सारी वीडियोस देखिए, आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। दैट्स माई प्रॉमिस टू यू एंड दैट्स माई 100% प्रॉमिस टू यू। इस बात की मैं गारंटी देता हूं। आप हर एक वीडियो को गौर से देखिए दोस्तों, आपको एक एक चीज समझ में आएगी। और जो चीजें नहीं समझ में आ रही तो कमेंट बॉक्स का ऑप्शन आपके सामने खुला होता है, आप कमेंट कीजिए। दोस्तों आज हम जिन दो शब्दों का डिफरेंस जानने के लिए रेडी हैं, उन शब्दों को आप समझिएगा। दोस्तों आज हम सबसे पहले डिफरेंस जानेंगे हियर को लेकर, और हियर के बाद एक शब्द है लिसन को लेकर। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट होगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस। दोस्तों अगर मैं इनके हिंदी की तरफ चलूं तो हियर का मतलब आपको पता होगा, हियर का मतलब होता है सुनना, और यदि मैं लिसन की बात करूं तो लिसन का मतलब भी होता है दोस्तों सुनना। लेकिन दोस्तों अगर हम इनके मीनिंग की बात करें, हिंदी मीनिंग की बात करें, तो कभी भी इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि इन दोनों की हिंदी मीनिंग सेम है। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि ये दोनों सेंटेंस इंग्लिश में कैसे यूज होते हैं और कहां इनका यूज किया जाता है। दोस्तों कई बार आपको फिलर में, क्लोज टेस्ट में या फिर पैसेज में इस तरह के सेंटेंस, इस तरह के वाक्य आपको दिए जाते हैं, इस तरह के शब्द आपको दिए जाते हैं कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। दोस्तों आप समझिएगा गौर से। दोस्तों जब भी हम हियर की बात करते हैं तो जब हम किसी भी बात को, दोस्तों जब हम किसी भी बात को अचानक से सुनते हैं, किसी भी बात को अचानक से सुनते हैं, दोस्तों समझिएगा, जब हम किसी भी बात को अचानक से या फिर मैं कह दूं बिना ध्यान दिए सुनते हैं, अचानक से या फिर बिना ध्यान दिए सुनते हैं, उसके लिए हम दोस्तों हियर शब्द का यूज करते हैं। एक बार मैं आपको और बताना चाहूंगा, जब भी दोस्तों हम हियर की बात करते हैं तो हियर जब भी हम किसी बात को अचानक से या बिना ध्यान दिए सुनते हैं, वहां पर हियर का प्रयोग होता है। दोस्तों एक बात आप और जानिएगा, जिस आवाज का कोई अर्थ ना हो, जिस आवाज का कोई अर्थ ना हो, उसके लिए भी आप हियर का शब्द का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए झरने से निकली आवाज का कोई प्रॉपर अर्थ नहीं होता, उस झरने से निकली आवाज का कोई प्रॉपर अर्थ नहीं होता। इसी प्रकार जैसे कोई भी कुत्ता अगर भूखता है तो उसका प्रॉपर अर्थ नहीं होता। तो दोस्तों इसके लिए हम हियर का यूज करते हैं। एक बार मैं आपको गौर से और समझाना चाहूंगा, जब भी हम हियर की बात करते हैं तो जब हम किसी भी बात को अचानक से या फिर बिना ध्यान दिए सुनते हैं तो उसके लिए हम हियर शब्द का यूज करते हैं। यानी जिस आवाज का कोई अर्थ ही ना हो, उसके लिए हम हियर शब्द का यूज करते हैं। दोस्तों अब हम लिसन की बात करेंगे। लिसन की जब भी हम बात करते हैं दोस्तों, तो जब भी हम किसी बात को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, यानी उस बात को सुनने में हम शोइंग द इंटरेस्ट को दिखाते हैं। यानी ऐसी आवाज जिसको सुनने में हम इंटरेस्ट दिखाते हैं, जिस आवाज को सुनने में हमारा इंटरेस्ट हो, किसी चीज को हम ध्यानपूर्वक सुने, तब हम वहां पर क्या करते हैं, वहां पर हम लिसन का यूज करते हैं। यानी कुल मिलाकर कहना चाहिए तो पे द अटेंशन। हम यहाँ पर यानी हम लिसन में क्या करते हैं, किसी अटेंशन को पे करते हैं, यानी किसी चीज को ध्यान से सुनते हैं। तो दोस्तों समझिएगा, दो एग्जांपल्स मैं आपके सामने लिख रहा हूं। जैसे मैंने कहा आई कैन हियर द नॉइज,
आई कैन हियर द नॉइज, मैं इस आवाज को सुन सकता हूं, आई कैन हियर द नॉइज। तो यहां पर ये मैंने हियर लगा दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी आवाज हो गई जिसका कोई प्रॉपर अर्थ ही नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं लिसन की बात करूं तो आप क्या कहते हैं, जैसे मैं आपको कह रहा हूं लिसन टू मी वेरी केयरफुली बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर यू। इसका मतलब ये हुआ कि आप मुझे ध्यान से सुने, ध्यान से सुने, आप इस चीज में इंटरेस्ट दिखाएं। जब आप शोइंग द इंटरेस्ट, जब आप इंटरेस्ट को प्रेजेंट करेंगे, इंटरेस्ट को दिखाएंगे, तभी ये चीजें आपको समझ आ जाने वाली है। तो दोस्तों ये था हियर और लिसन के बीच का डिफरेंस। अब मैं दोस्तों फिर से दो शब्दों का डिफरेंस और पता करूंगा जिनकी हिंदी मीनिंग तो समान होगी लेकिन उनको यूज करने के तरीके अलग अलग होंगे। तो दोस्तों अगले दो वर्ड हम लिखते हैं, इन चीजों को आप अपनी कॉपी में अवश्य नोट करेंगे या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट, उसका डिस्कशन दोस्तों हम आपसे अभी करने लग रहे हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट शब्द, उम्मीद करता हूं आपने इस चीज को लिखा होगा, दूसरा इंपॉर्टेंट शब्द का डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूं। और दूसरा इंपॉर्टेंट शब्द आपके एग्जामिनेशन की दृष्टि से काफी 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 इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अब हम दूसरे शब्द की बात करते हैं, कैच। दूसरा शब्द आपके सामने है कैच, और फिर यहीं पर एक शब्द मैंने लिखा होल्ड। होल्ड और कैच, ये दोनों शब्द दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इन दोनों शब्द के हिंदी मीनिंग की बात करूं तो कभी भी आपको इसका डिफरेंस क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि कैच का मतलब होता है दोस्तों पकड़ना और होल्ड का मतलब भी होता है पकड़ना। अब देखिए, अब इनकी हिंदी मीनिंग तो सेम है लेकिन इनके बीच का डिफरेंस क्या है, यही डिफरेंस हम समझेंगे अभी तुरंत के तुरंत। दोस्तों जब भी हम कैच की बात करते हैं तो कैच का यूज हम करते हैं गतिशील चीजों को पकड़ने के लिए, गतिशील चीजों को पकड़ने के लिए, यानी जब कोई चीज गति अवस्था में होती है, गतिशील चीजों को पकड़ने के लिए, यानी जब कोई चीज गति अवस्था में होती है और उसको हम पकड़े तो इसके लिए हम क्या किसका यूज करते हैं, कैच का। लेकिन दोस्तों होल्ड का यूज हम क्या कैसी वस्तुओं को पकड़ने के लिए करते हैं, जो कि गतिशील ना हो, जो स्थिर अवस्था में हो, जो मोशन में ना हो। स्थिर अवस्था में जो वस्तुएं होती हैं, स्थिर अवस्था में जो वस्तुएं होती हैं उनको पकड़ने के लिए हम होल्ड शब्द का प्रयोग करते हैं। वस्तुएं होती हैं उनको पकड़ने के लिए होल्ड शब्द का, जैसे समझिएगा दोस्तों, दो एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल के द्वारा समझाता हूं। कैच का यूज गतिशील चीजों को पकड़ने के लिए, ऐसी चीजें जो हमेशा मोशन में होती हैं उसको पकड़ने के लिए, जो मोशन में होती हैं उसको पकड़ने के लिए हमेशा कैच का यूज किया जाता है। और होल्ड का यूज स्थिर अवस्था में जो वस्तुएं होती हैं, जो मोशन में नहीं होती हैं, उनको पकड़ने के लिए। जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने इस मार्कर को ऊपर फेंका और तो मुझे क्या कहना है, मुझे कहना है कैच द मार्कर, क्योंकि कैच ये मार्कर जो था ये नीचे आते समय मोशन में था। लेकिन अगर मैं इस मार्कर को ऐसे पकड़ के रखा हूं तो इसका मतलब मैं बोलूंगा होल्ड द मार्कर, ठीक है, होल्ड द मार्कर। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, ये आपका विराम अवस्था में है, यानी स्थिर अवस्था में है, जिसको मैंने कहा होल्ड द मार्कर। और अगर मैंने इसको ऊपर फेंका फिर अगर पकड़ा तो ये गति में आ गया, तो फिर मैंने इसके लिए यूज किया कि कैच दी मार्कर। तो ये था दोस्तों कैच और होल्ड के बीच का डिफरेंस। काफी प्यारे प्यारे डिफरेंस है ये, जिन डिफरेंस को आप कॉपी में अवश्य नोट करेंगे दोस्तों। और आप एक चीज और समझेंगे, अगले वीडियो में मैं आपको फिर खूबसूरत दो शब्दों का डिफरेंस लेकर आऊंगा। दोस्तों अगला वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।